अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हर कहानी अल्लाह पर यकीन और सब्र की याद दिलाती है। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब आसमान में बारूद का धुआं नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू हुआ करती थी, जब घर ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि माँ की दुआओं और मोहब्बत से बसा करते थे, जब लोगों के चेहरों पर नकाब नहीं बल्कि सच्चाई और सादगी होती थी, और जब दौलत से ज्यादा इंसान की नीयत की कीमत होती थी। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की, एक वो जिसके पास सब कुछ था, दौलत, हुस्न और इख्तियार, मगर दिल में सिर्फ गुरूर था, और एक वो जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना माल ना शान, मगर उसका दिल ईमान से रोशन था। मैं हूं इस कहानी का रावी यानी नरेटर, और आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफ़र पर जहां एक तरफ तकब्बुर अपनी इंतहा पर होगा और दूसरी तरफ सब्र और यकीन अपनी मिसाल कायम करेगा। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि इम्तहान की है, सच और गुरूर की टकरार की है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि असली कहानी अब शुरू होगी। उसी शहर में जहाँ सुबह की रोशनी मस्जिद के मीनारों से फैलकर गलियों को रोशन करती थी, जहाँ अजान की आवाज़ से दिन का आगाज़ होता था, वहीं एक शानदार महल भी था। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर रहते थे नौकर चाकर जो हर वक्त हुक्म के मुंतज़िर रहते। उस महल में रहती थी वो लड़की, शहर के सबसे अमीर ताजिर की बेटी, हुस्न ऐसा कि लोग देखते रह जाते। लेकिन उससे ज़्यादा मशहूर था उसका गुरूर। उसकी बात ही आखिरी होती और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि सर उठाकर बात करे। वो अक्सर कहती, लोगों की औकात उनके कपड़ों और दौलत से पहचानी जाती है, और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात पर फख्र करती। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, एक वो जो उसके बराबर के थे और दूसरे वो जो उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। और फिर उसी शहर के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, ना कोई शानो शौकत, ना ही ज्यादा सामान, मगर उस घर में रहता था एक लड़का, सादा लिबास, मेहनत करने वाले हाथ और आंखों में अजीब सा सुकून। सुबह होते ही वो उठता, वुज़ू करता और मस्जिद की तरफ चला जाता। नमाज के बाद अपने रब से धीरे धीरे बात करता, या अल्लाह, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर रखना और मेरे दिल को तकब्बुर से महफूज रखना। फिर वो बाजार की तरफ निकल पड़ता, ईमानदारी से मेहनत करता, जो मिलता उसी में शुक्र अदा करता। लोग उससे ज़्यादा नहीं जानते थे, मगर जो जानते थे वो कहते, ये लड़का अजीब है, इसके पास कुछ नहीं मगर फिर भी ये सुकून में रहता है। दो मुख्तलिफ दुनियाएं थीं, एक तरफ दौलत मगर बेचैनी और गुरूर, और दूसरी तरफ फ़ख्र मगर सुकून और यकीन। अभी तक इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं था। ना लड़की ने कभी उस लड़के को देखा था, ना ही लड़के को उस लड़की के वजूद का इल्म था। मगर तकदीर अपना रास्ता खुद बनाती है, और जब दो मुख्तलिफ रास्ते टकराते हैं तो कहानियाँ जन्म लेती हैं। बहुत जल्द एक ऐसा लम्हा आने वाला था जहाँ ये दोनों दुनियाएं आमने सामने होंगी, और फिर शुरू होगी गुरूर और सादगी की असली टकरार। दिन अपनी रवानी से गुजर रहा था। बाजार में हमेशा की तरह रोशनी, आवाज़ और हरकत थी। कोई तोल रहा था, कोई बेच रहा था, और कोई सिर्फ देखकर गुजर जा रहा था। इसी भीड़ में वो लड़का अपनी छोटी सी दुकान के पास खड़ा था, हाथ में तोलने का तराजू और जुबान पर नरमी। जो चीज़ लो ईमानदारी से लो, और जो दो खुशी से दो, वो धीरे से कहता। लोग उस पर भरोसा करते थे। अचानक बाजार की रवानी एक पल के लिए रुक सी गई। लोग रास्ते से हटने लगे। रास्ता छोड़ो, मलिक की बेटी आ रही है। और फिर वो लड़की अपने नौकरों के साथ बाजार में दाखिल हुई। नज़रें झुकी हुई, लोग खामोश, और हर तरफ उसके रुतबे का असर। वो धीरे धीरे चलती हुई हर चीज़ को नज़रे तहक़ीर से देख रही थी, जैसे सब कुछ उसके लिए मामूली हो। तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वही सुकून, वही सादगी, मगर एक चीज़ अलग थी। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, अपने काम में मसरूफ़, जैसे उसके आने से कोई फ़र्क ही न पड़ा हो। लड़की रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती उभर आई। ये कौन है जो मुझे देखकर भी झुकता नहीं? वो सीधा उसकी दुकान की तरफ बढ़ी। नौकर पीछे खड़े हो गए। सुनो, उसने ठंडी लेकिन हुक्म देने वाली आवाज़ में कहा। लड़के ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी नज़र एक पल के लिए लड़की से मिली,
फिर वो बिल्कुल आम अंदाज में बोला, जी क्या चाहिए आपको? ये लहजा, ये सुकून, जैसे वो उससे पहचानता ही ना हो। लड़की के गुरूर को जैसे चोट लगी हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने तेज आवाज में पूछा। लड़के ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान है और क्या। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। ऐसी बात किसी ने उस लड़की से पहले कभी नहीं की थी। लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। अपनी औकात में रहो, उसने सख्ती से कहा, वरना तुम्हें याद दिलाया जाएगा। लड़के ने तराजू सीधा किया और बिल्कुल पुरसुकून लहजे में बोला, औकात तो सबकी मिट्टी ही होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई याद रखता है और कोई भूल जाता है। ये अल्फाज सीधा उसके गुरूर पर लगे। एक लम्हा खामोशी छा गई। लड़की ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गई। मगर जाते जाते उसने दिल में एक फैसला कर लिया, इस लड़के को झुकाना पड़ेगा, वरना मेरा नाम भी नहीं। और उधर लड़का फिर से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके दिल में एक हल्की सी फिक्र जरूर उभरी, या अल्लाह मुझे सब्र देना। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये एक आगाज था, एक ऐसी टकरार का जहां एक तरफ गुरूर अपनी इंतहा पर होगा और दूसरी तरफ सब्र अपनी आजमाइश में। उस दिन के बाद बाजार की वो छोटी सी मुलाकात शहर भर में धीरे धीरे जिक्र बन गई। एक लड़का जिसने मालिक की बेटी से सीधी बात कर ली। लोग हैरान भी थे और कुछ लोग डरे हुए भी। मगर उस लड़की के लिए ये बात सिर्फ हैरानी नहीं थी, ये उसके गुरूर पर लगी हुई चोट थी। और वो चोट वो भूलने वाली नहीं थी। महलों के अंदर वो अपने कमरे में इधर से उधर चल रही थी, चेहरे पर सख्ती और दिल में एक ही ख्याल, एक गरीब लड़का मुझसे इस लहजे में बात करे। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। नहीं, उसे समझना होगा कि उसकी औकात क्या है। अगली सुबह बाजार हमेशा की तरह आबाद था और वो लड़का भी अपनी जगह पर मौजूद था। आज भी उसके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे दुनिया की कोई बात उसे मुतासिर नहीं करती। तभी बाजार के दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। लोग फिर रास्ते छोड़ने लगे। वो लड़की आज फिर आई थी, मगर इस बार उसकी आंखों में कल वाली हैरानी नहीं, बल्कि एक फैसला था। वो सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ी। इस बार उसके कदम और तेज थे। सुनो, उसने आवाज दी। लड़के ने सर उठाया। जी? तुम यहाँ रोज बैठते हो और सामान बेचते हो? जी, रोजी हलाल कमाने की कोशिश करता हूँ। लड़की ने हल्का सा तंज किया। हलाल? फिर मुस्कुराकर बोली, तो आज देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी कितनी मजबूत है। उसने अपने नौकर को इशारा किया। एक थैली उसके सामने रखी गई, सिक्कों से भरी हुई। बताओ, उसने धीरे लेकिन तेज लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें इतनी दौलत दे दूं तो क्या तुम अपनी जुबान बदल लोगे? बाजार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस लड़के पर टिक गईं। ये इम्तिहान सिर्फ पैसे का नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। लड़के ने थैली की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उस लड़की की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में न लालच था न डर, सिर्फ सुकून। दौलत से जुबान नहीं बदलती, उसने नरमी से कहा, नीयत बदलती है। लड़की के चेहरे पर हल्की सी सख्ती और बढ़ गई। तो तुम मना कर रहे हो? लड़का हल्का सा मुस्कुराया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है, वो चाहे कितनी भी हो, मेरे लिए बेकार है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे और लड़की, उसका गुरूर और भी भड़क गया। उसने थैली वापस उठवाई और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा ये सब्र कब तक रहता है। वो वहां से चली गई, मगर इस बार उसके दिल में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक नया इरादा था। मैं इसे तोड़ कर रहूंगी। और उधर लड़के ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे सब्र और इस्तिकामत अता फरमा। ये सिर्फ एक चाल थी, अभी आगे और भी इम्तिहान आने वाले थे, जहां दौलत, दबाव और जलील करने की कोशिश होगी। और हर दफा एक तरफ गुरूर होगा और दूसरी तरफ सब्र का इम्तिहान। बाजार की उस बात को कुछ दिन गुजर चुके थे, मगर वो लड़की अब भी उसे भूल नहीं पाई थी। ना उसका सुकून, ना उसकी बात, और सबसे ज्यादा उसका ना झुकना। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और बाजार अपनी रोशनियों में ढल रहा था, उस लड़की ने अपने घर के कुछ खास लोगों को बुलाया। उसकी आंखों में एक नया मंसूबा था। उसे पैसे से नहीं झुका सकती, वो धीरे से बोली, तो अब उसे उसकी इज्जत से महरूम करते हैं। सब खामोश थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सवाल करे। अगला दिन बाजार में आम से ज्यादा भीड़ थी।
आज कुछ अलग होने वाला था और किसी को अंदाज़ा नहीं था। वो लड़का हमेशा की तरह अपनी जगह पर था, सादा सा लिबास और चेहरे पर वही सुकून। तभी कुछ लोग उसकी दुकान के पास आए और बिना किसी वजह के आवाज़ उठाने लगे, ये लड़का धोखा देता है, इसका तोल ठीक नहीं है। आवाज़ें तेज होने लगी, लोग रुककर देखने लगे। एक पल में जो लड़का ईमानदारी की मिसाल था, उस पर इल्ज़ाम लगने लगे। लड़का हैरान जरूर हुआ मगर घबराया नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं किसी का हक नहीं खाता और ना किसी को धोखा देता हूं। मगर आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब एक सोची समझी चाल थी। थोड़ी दूर एक पलकी के पीछे खड़ी वो लड़की ये सब मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब देखते हैं तुम्हारा सब्र कितना मजबूत है। लोगों ने उस लड़के के सामान को हाथ लगाना शुरू कर दिया। किसी ने टोकरी गिरा दी, किसी ने उसका तोल उठाकर फेंक दिया। जिल्लत अपनी इंतहा पर थी। मगर लड़का फिर भी खामोश था। उसने ना चीखा ना गुस्सा किया, बस धीरे से झुककर अपना गिरा हुआ सामान उठाने लगा। आंखों में नमी थी मगर जुबान पर सिर्फ एक बात, अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज सुनकर कुछ लोग रुक गए मगर ज्यादातर लोग तमाशा देखते रहे। कुछ देर बाद वो लोग खुद ही वहां से चले गए। बाजार धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगा, मगर उस लड़के की इज्जत को जो चोट लगी थी वो बाकी रह गई। दूर खड़ी वो लड़की अब भी उसे देख रही थी। उसने सोचा था वो टूट जाएगा, गुस्सा करेगा या फिर हार मान लेगा, मगर वो लड़का फिर से वहीं था, खामोश और सब्र में मजबूत। लड़के के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम होने लगी। ये ऐसा क्यों है? उसने अपने आप से पूछा, मगर अगले ही पल उसका गुरूर फिर से बोल उठा, नहीं, अभी नहीं, अभी इसे और तोड़ना बाकी है। और उधर लड़के ने अपने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे कमज़ोर मत होने देना। ये सिर्फ जिल्लत का इम्तिहान नहीं था, ये उसके सब्र, उसके ईमान और उसके यकीन की आजमाइश थी। और कहानी अब और गहरी होने वाली थी। उस वाक़ये के बाद बाजार में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर अपने काम में मसरूफ हो गए, मगर दो दिल थे जो अब भी उस दिन को भूल नहीं पाए थे। एक वो लड़की जिसे अब भी तसल्ली नहीं मिली थी क्योंकि वो लड़का टूटकर गिरा नहीं था, और दूसरा वो लड़का जिसने जिल्लत बर्दाश्त की मगर अपनी जुबान और अपना सब्र नहीं छोड़ा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और बाजार धीरे धीरे खाली हो रहा था। वो लड़का अपना सामान समेट रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने आकर रुक गया है। उसने सर उठाया तो वो लड़की थी। आज वो अकेली थी, न कोई नौकर न कोई शोर, सिर्फ वो और उसका गुरूर। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर लड़की ने हल्की सी ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी तक यहीं हो? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, जहां रोजी लिखी हो इंसान वहीं होता है। लड़की ने उसकी आंखों में देखा जैसे कुछ समझना चाहती हो, मगर फिर उसने अपना लहजा सख्त कर लिया। उस दिन जो हुआ उसके बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया? लड़का कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, गुस्सा आया था, मगर मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि गुस्सा अक्सर इंसान से उसका सब्र छीन लेता है, और सब्र ही उसकी असली ताकत होती है। लड़की ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सब्र या कमजोरी? लड़के ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज में नरमी के साथ गहराई भी थी। सब्र कभी कमजोरी नहीं होता, ये वो चीज है जो इंसान को गिरने से बचाती है। फिर उसने एक लम्हा रुक कर कहा, और गुरूर वो इंसान को ऊपर उठाता नहीं बल्कि धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। ये अल्फाज सीधा लड़की के दिल पर लगे। एक पल के लिए वो चुप हो गई, जैसे उसने ऐसी बात पहली बार सुनी हो, मगर अगले ही लम्हे उसका गुरूर फिर से जाग उठा। उसने अपनी नज़र हटा ली और ठंडी आवाज में बोली, तुम जैसे लोग हमेशा नसीहत ही करते रहते हो, लेकिन सच ये है कि दुनिया सब्र से नहीं, ताकत और दौलत से चलती है। लड़के ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, दुनिया शायद, मगर आखिरत नहीं। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर फिर से सख्ती आ गई।
मैं तुम्हारी बातों से कभी मुतासिर नहीं होने वाली, उसने साफ अल्फाज में कहा। याद रखना, मैं कभी नहीं बदलूंगी। लड़के ने उसकी बात सुनी और बस इतना कहा, मैं कोशिश करता रहूंगा, शायद किसी दिन आप समझ जाएं। लड़की ने पलटकर देखा भी नहीं और वहां से चली गई, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। और उधर लड़का आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर ये दिल बदल सकता है तो इसे हिदायत दे दे। ये पहली बार था जब उसने उसे गिराने के बजाय उससे समझाने की कोशिश की थी, मगर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि गुरूर अब भी अपनी जगह पर कायम था और इम्तिहान अभी और सख्त होने वाले थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मगर वो लड़की अब भी उस एक बात पर अटकी हुई थी, मैं कभी नहीं बदलूंगी। और शायद वो अपनी बात को सच साबित करने चाहती थी। एक रात अपने महल के अंधेरों में बैठी वो लड़की गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने धीरे से कहा, जब इज्जत पर वार हुआ तो ये नहीं टूटा, अब देखते हैं जब रोजी पर बात आएगी तो इसका सब्र कितना टिकता है। उसकी आंखों में एक सख्त फैसला था। अगली सुबह बाजार हमेशा की तरह खुला, मगर आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लड़का अपनी जगह पर आया, लेकिन आज उसकी दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे और बाजार के सिपाही भी। एक आदमी आगे बढ़ा और सख्ती से बोला, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि आज के बाद तुम यहां अपनी दुकान नहीं लगा सकते। लड़का एक पल के लिए खामोश रह गया। मगर क्यों? उसने आहिस्ता से पूछा। जवाब आया, ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं रही, ये ऊपर से हुक्म है। लेकिन मेरी रोजी? उसके लबों पर बस इतने अल्फाज आए। कहीं और ढूंढ लो, सिपाही ने ठंडी आवाज में कहा। बाजार में खड़े लोग चुप थे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि ये हुक्म कहाँ से आया है। दूर एक झरोखे के पीछे वो लड़की ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। अब तुम क्या करोगे? लड़का धीरे से झुक गया, अपना सामान समेटने लगा। आज उसके हाथ में वही ताकत नहीं थी, मगर फिर भी उसने ना शिकवा किया ना आवाज उठाई। सब कुछ समेटकर वो बाजार के एक कोने में बैठ गया। आंखों में नमी थी, मगर जुबान पर फिर वही अल्फाज, अल्लाह ही रज़्ज़ाक है, वो कहीं से भी दे सकता है। ये सुनकर एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बेटा, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, उसने अफसोस से कहा। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। जुल्म वो होता है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। ये तो शायद मेरे लिए एक इम्तिहान है। दूर खड़ी वो लड़की अब भी उसे देख रही थी। उसने सोचा था आज वो टूट जाएगा, गुस्सा करेगा या फिर उसके पास आकर माफ़ी मांगेगा, मगर आज भी वो वहीं था, सब्र में मजबूत, ईमान में कायम। एक पल के लिए उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उभरी। ये आखिर है क्या? मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी नज़र फेर ली। नहीं, ये सब सिर्फ दिखावा है, मैं इसे झुकाकर ही रहूंगी। और उधर वो लड़का आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर मेरी रोज़ी यहाँ से बंद हुई है तो कहीं और दरवाज़ा खोल दे। उस दिन उसकी रोज़ी छीन ली गई थी, मगर उसका यकीन नहीं। और कहानी अब उस मोड़ पर आ रही थी जहाँ इम्तिहान और सख्त होने वाले थे। रोज़ी छिन जाने के बाद जिंदगी उस लड़के के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। अब ना उसके पास वो छोटी सी दुकान थी, ना रोज़ का पक्का जरिया रोज़गार, मगर फिर भी उसके चेहरे का सुकून कहीं नहीं गया। सुबह होती तो वो फिर भी उठता, वुज़ू करता और मस्जिद का रुख करता। नमाज के बाद वैसे ही हाथ उठाता, या अल्लाह, तो ही रज़्ज़ाक है, तो ही काफ़ी है। दिन भर कभी किसी के लिए बोझ उठा देता, कभी किसी बुजुर्ग की मदद कर देता। जो मिलता उसी पर शुक्र अदा करता। लोग उसकी हालत देखकर कहते, अपनी फिक्र करो, तुम खुद मुश्किल में हो, मगर वो बस मुस्कुरा देता। जिसने मुझे संभाला है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन तेज धूप थी और वो शहर के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के किनारे गिर पड़ा है। लोग आसपास से गुजर रहे थे, मगर कोई रुक नहीं रहा था। वो बिना सोचे उसके पास दौड़कर गया। चाचा, आप ठीक हैं? उसने फिक्र से पूछा। बुजुर्ग की सांसें तेज चल रही थीं। बेटा, पानी, उन्होंने मुश्किल से कहा। लड़का तुरंत अपनी छोटी सी मश्क से पानी निकालकर उन्हें पिलाने लगा, फिर उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर साई में ले आया।
उस वक्त उसके पास खुद कुछ ज्यादा नहीं था, मगर जो था वो उसने दे दिया। दूर एक गाड़ी यानी रहला या पलकी रुकती है और उसमें से वो लड़की उतरती है। वो किसी काम से वहां से गुजर रही थी, मगर उसकी नज़र उस मंजर पर टिक गई। उसने देखा वही लड़का जिसकी रोज़ी छिन गई थी, जो खुद मुश्किल में था, वो किसी और की मदद कर रहा था, बिना किसी शिकवा के। एक पल के लिए वो चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये क्यों करता है ऐसा, उसने धीरे से सोचा। मगर फिर उसका गुरूर फिर से बोल उठा। शायद दिखावा है, उसने अपनी नज़र हटाकर कहा, लोगों को अपनी तरफ करने का तरीका। वो बिना रुके वहां से गुजर गई, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। और उधर लड़का बुजुर्ग को उनके घर तक छोड़कर आया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे, उन्होंने दुआ दी। लड़के ने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह राजी हो गया तो सब मिल गया। शाम के वक्त वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आज उसके पास खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं था, मगर उसकी आवाज़ में शिकवा नहीं था, सिर्फ यकीन। या अल्लाह, तू देख रहा है और बस तू ही काफ़ी है। दूर कहीं वो लड़की अपने महल में बैठी थी, मगर आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी। मगर फिर भी उसने अपने आप से वही कहा, मैं नहीं बदलूंगी, कभी नहीं। ये कहानी अब उस मोड़ पर आ रही थी जहां हक और गुरूर का फासला और साफ होने वाला था, मगर अंजाम अभी दूर था। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते दिन के साथ उस लड़के की आजमाइश और गहरी होती गई। रोजी जा चुकी थी, लोग कम हो गए थे और बाजार की जगह भी उसके लिए बंद हो चुकी थी। मगर एक चीज़ अब भी वैसी ही थी, उसका यकीन, उसका सब्र और उसका रब पर भरोसा। एक रात जब शहर सो चुका था और हर तरफ खामोशी थी, वो लड़का मस्जिद के एक कोने में बैठा था, सर झुका हुआ, आंखों में नमी। या अल्लाह, मैंने हर हाल में सब्र किया और तेरा ही सहारा लिया। फिर कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर, मगर अब शायद वक्त आ गया है कि मैं इस जगह को छोड़ दूं। उसके दिल में एक फैसला पैदा हो चुका था, शहर छोड़ने का, नई जगह जाने का, जहां वो अपनी रोज़ी फिर से तलाश करे और शायद अपने ईमान को और महफूज रख सके। अगली सुबह वो शहर की गलियों को धीरे धीरे देख रहा था। वही रास्ते, वही बाजार, वही लोग, मगर अब सब कुछ अजनबी लग रहा था। उसने एक आखिरी बार उस बाजार की तरफ देखा जहां से उसकी कहानी बदली थी, और फिर आहिस्ता से पलट गया। दूर महल के झरोखे में खड़ी वो लड़की उसे देख रही थी। आज कुछ अलग था। वो लड़का जैसे हमेशा के लिए जाने की तैयारी में हो। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। ये जा रहा है, उसने धीरे से कहा। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो उसे रोके या उससे कुछ पूछे, मगर अगले ही लम्हे उसका गुरूर फिर से सामने आ गया। जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने अपनी नज़र हटा ली, मगर दिल की बेचैनी अब भी बाकी थी। और उधर वो लड़का शहर के दरवाजे पर रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये जगह मेरे लिए बेहतर नहीं थी तो मुझे उस जगह ले चल जहां तू मुझसे राजी हो। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया, बिना पीछे देखे। ये रुखसत सिर्फ एक शहर से नहीं थी, ये एक आजमाइश का खात्मा था और एक नए सफ़र का आगाज़। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पीछे रह गया था एक गुरूर भरा दिल, जो अब भी ये समझ रहा था कि उसकी जीत हुई है। वो लड़का शहर की हद से बाहर निकल चुका था। पीछे रह गई थी वो गलियां, वो बाजार और वो इम्तिहान। आगे एक नया रास्ता था, अनजान मगर उम्मीद से भरा हुआ। सफ़र आसान नहीं था। कभी धूप तेज होती, कभी रात अंधेरी, कभी भूख उसे कमज़ोर करती तो कभी थकान उसके कदम रोक देती। मगर हर मुश्किल के बाद वो रुककर बस इतना कहता, या अल्लाह, तू मेरे साथ है, और फिर चल पड़ता। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक नए बस्ती में पहुंचा। छोटी सी जगह थी, मगर लोग साफ दिल के थे। उसने वहां भी अपनी जिंदगी वहीं से शुरू की, मेहनत, ईमानदारी और सब्र। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, उसकी सच्चाई पर भरोसा करने लगे, और फिर उसकी रोज़ी फिर से चल पड़ी। मगर इस बार उसके दिल में कोई शिकवा नहीं था, ना उस शहर का, ना उस लड़की का। बस एक सुकून था
कि उसने अपना ईमान महफूज रख लिया। और उधर वो लड़की अब भी अपने महल में थी। सब कुछ वैसे ही था, दौलत, शान, हुकूमत, मगर कुछ बदल गया था। कभी कभी वो उस बाजार की तरफ देखती जहां अब वो लड़का नहीं होता था। वहां सब कुछ था, मगर वो सुकून नहीं था। एक दिन उसने धीरे से खुद से कहा, चला गया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक ही हुआ, ना झुक सका तो चला गया। उसके अल्फाज में अब भी वही गुरूर था, वही सख्ती, मगर सच ये था कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई उसकी वजह से चला गया, और शायद वो कभी सोचना भी नहीं चाहती थी। वो अपने आप को तसल्ली देती रही, जीत मेरी हुई है। और कहीं दूर वो लड़का अपनी नई जिंदगी में मसरूफ था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि हर किसी को बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। कहानी अपने अंजाम के करीब है, मगर अभी एक आखिरी सच बाकी है जो सामने आना जरूरी है। वक्त गुजर गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। शहर वैसे का वैसा रहा, मगर कहानी के कुछ निशान अब भी जिंदा थे। वो बाजार जहां कभी एक लड़का अपनी ईमानदारी से जाना जाता था, आज भी आबाद था। मगर लोग कभी कभी कहते, यहाँ कभी एक अजीब सा लड़का होता था, गरीब था मगर दिल का अमीर। फिर धीरे से चुप हो जाते, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। और महल में वो लड़की अब भी वैसी ही थी, दौलत और शान में घिरी हुई। उसके आसपास लोग थे, मगर फिर भी कहीं न कहीं एक खामोशी थी जो सिर्फ उसे महसूस होती थी। कभी कभी रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वो अकेली बैठकर सोचती, वो लड़का आखिर था कौन? एक पल के लिए उसके जहन में उसकी बातें गूंजती। औकात सबकी मिट्टी होती है, सब्र कमजोरी नहीं होता, गुरूर इंसान को नीचे गिरा देता है। उसका दिल एक लम्हे के लिए हिलता, जैसे सच दरवाज़ा खटखटा रहा हो, मगर अगले ही पल वो अपने आप से कहती, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं सही हूँ और हमेशा रहूंगी। और फिर वो अपनी सोच का दरवाज़ा बंद कर देती। एक दिन वो फिर उस झरोखे पर आई जहां से कहानी शुरू हुई थी। नीचे बाजार में लोग थे, मगर उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी जो वहां था ही नहीं। एक लम्हे के लिए उसके दिल ने धीरे से कहा, शायद वो अलग था, मगर उसने तुरंत अपनी सोच को दबा दिया। फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती आ गई, वही गुरूर जो कभी कम नहीं हुआ। और कहीं दूर वो लड़का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने न कभी शिकायत की, न कभी मुड़कर देखा, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि हर दिल हिदायत के लिए तैयार नहीं होता। ये कहानी यहाँ तक सिर्फ एक सफ़र थी, मगर असली अंजाम अभी बाकी है, जहाँ फैसला होगा न किसी की जुबान से, बल्कि वक्त के सच से। वक्त सब कुछ सामने ले आता है, न गुरूर हमेशा रहता है, न ही हर बात वही होती है जो हम समझते हैं। मगर कुछ लोग वक्त के गुजरते हुए भी नहीं बदलते। वो लड़की आज भी उसी महल में थी, उसी शानो शौकत के साथ। लोग आज भी उसके सामने झुकते थे, उसका हुक्म आज भी माना जाता था, और उसके चेहरे पर आज भी वही गुरूर था। एक दिन वो फिर उस झरोखे पर खड़ी थी। नीचे बाजार अपनी रवानी में था, मगर आज उसकी नज़र में एक अजीब सी तलाश थी, जो शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं जीत गई। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। हाँ, मैं ही जीती, क्योंकि ना वो कभी झुकी, ना कभी बदली। मगर वक्त का सच कुछ और होता है। दूर कहीं वो लड़का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। ना उसके पास महल था, ना दौलत की नुमाइश, मगर उसके पास सुकून था, ईमान था, और एक ऐसा दिल था जो हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहा। उसने ना किसी को हराया, ना किसी से जीतने की कोशिश की। उसने सिर्फ अपने आप को बचाया, अपने ईमान को, अपने सब्र को, और यही उसकी असली जीत थी। इधर वो लड़की आज भी अपने आप को जीतने वाली समझ रही थी, मगर उसने कभी ये महसूस नहीं किया कि उसने क्या खोया है। उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उसे बेहतर बना सकता था, जो उसे सच दिखा सकता था, मगर उसने अपने गुरूर को ही अपनी जीत समझ लिया। और कभी-कभी सबसे बड़ी हार वही होती है जो इंसान जीत समझकर जी रहा होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल फैसला
ना इस दुनिया में होता है, ना लोगों की नज़रों में। असल फैसला तो उस दिन होगा जब ना दौलत काम आएगी, ना गुरूर, सिर्फ इंसान के आमाल उसके साथ होंगे। और शायद उस दिन किसी को समझ आए कि जीत क्या थी और हार क्या। ये थी एक कहानी गुरूर और सब्र की, जहाँ एक ने कभी झुकना नहीं सीखा और दूसरे ने कभी टूटना नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।